नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM और मैं हूं आपकी दोस्त श्रेया। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उज्जैन के सुप्रसिद्ध रचनाकारों की रचनाएं आप तक पहुंचाते हैं। इसी क्रम में आज हमारे स्टूडियो में पुनः उपस्थित है लोकप्रिय कवित्री और साहित्यकार डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी। आपको हिंदी विषय से PhD की उपाधि प्राप्त है। दोस्तों, इन्होंने जब पहली बार कलम चलाई तो इनकी कलम दहेज प्रथा के खिलाफ चली। लेखन क्षेत्र में डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी ने व्यंग्य रचना और लघु कथाएं आदि में लेखन कार्य किया। इनका जो पहला काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ वो था केवल तुम्हारे लिए और लघु कथा संग्रह प्रकाशित हुए कथा सीपिका, भीतर कोई बंद है, दरकते पन्ने आदि। दोस्तों, इनकी उपलब्धियां अवर्णनीय हैं। डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी सन 2006 में रेकी में गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है। ये हमारे लिए हर्ष का विषय है कि ऐसी हस्ती आज हमारे बीच मौजूद है और डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी आज अपनी उन्हीं रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगी। तो आइए सुनते हैं उनकी पहली कविता, जिसका शीर्षक है व्यवस्था। रेडियो दस्तक 90.8 FM पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया अपनी कविता लेके उपस्थित हुई हूँ, जिसका शीर्षक है व्यवस्था। पूर्णिमा का यह चांद देता है कुछ झूठा सा आभास, अटारी पर आकर झांकता है झरोखे से छुप छुप कर यह दगाबाज। पूर्णिमा का यह चांद देता है कुछ झूठा सा आभास, अटारी पर आकर झांकता है झरोखे से छुप छुप कर यह दगाबाज। मधुर सलोनी सी चांदनी में ढूंढता ही रहता है, मधुर सलोनी सी चांदनी में ढूंढता ही रहता है उसका भी मन कुछ खास। पलकों को ठग से बंद कर लेती है इस डर से कि कहीं कोई ख्वाब न फिर सपनों में आ जाए। पलकों को ठग से बंद कर लेती है इस डर से कि कहीं कोई ख्वाब न आ जाए फिर सपनों में। सपनों से झूठी दुनिया में वह भटक कर फिर न विचरने लगे। चंचल मन हिरन फिरता ही रहता है, चंचल मन हिरन फिरता ही रहता है, जैसे डोलता रहता है चंचल पवन। चंचल मन हिरन फिरता ही रहता है, जैसे डोलता है चंचल पवन। समुद्र सी ही इस चांदनी की भी तो कुछ अपनी बेबसी है, फैली है यह भी तो एक छोर से दूसरे छोर तक, फैली है यह भी तो एक छोर से दूसरे छोर तक। किसी से मांग नहीं सकती और अपनी शीतल दुधिया चांदनी बिखेरती रहती है। किसी से कुछ मांग नहीं सकती, अपनी शीतल दुधिया चांदनी बिखेरती रहती है। लाखों मीलों तक फैली है पूरी दुनिया में तेरी चांदनी, फिर भी तू अपने चांद से हमेशा कितनी मीलों दूर। लाखों मीलों तक फैली है तेरी चांदनी, फिर भी तू अपने चांद से हमेशा कितनी मीलों दूर। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, पूर्णिमा की रात को चांद अपनी रोशनी चारों तरफ बिखेर देता है। कभी कभी लगता है कि वो हमारी खिड़की के झरोखे से अंदर झांकने का प्रयत्न करता है। दोस्तों, इस चांद को देखकर कभी कोई युवती ख्वाब बुनने लगती है तो कभी ये चांद अपनी रोशनी से पूरी दुनिया को रोशन करता है। इस पूनम की चांदनी को देखकर लगता है कि ये उस समुंदर के पानी की तरह है जो दूर तक फैला होता है, जिसका कोई किनारा नहीं होता। पूनम के चांद की चांदनी का खूबसूरती से वर्णन करती इस कविता के बाद आइए सुनते हैं डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी की अगली कविता, जिसका शीर्षक है गुलाब। रेडियो दस्तक 90.8 FM पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया
अपनी एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है गुलाब। मेरे बगीचे के सुंदर गुलाब प्रतिदिन करता है मुझसे एक सवाल। मेरे बगीचे का सुंदर गुलाब प्रतिदिन करता है मुझसे एक सवाल। लिखती पढ़ती तो तुम खूब हो, क्या आज तक हुआ कभी तुम्हें मेरे अंगों को चुभते हुए इन कांटों का भी एहसास? लिखती पढ़ती तो तुम खूब हो, क्या आज तक हुआ कभी तुम्हें मेरे अंगों को चुभते हुए इन कांटों का भी एहसास? मैंने मुस्कुराकर अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और फिर अपनी तर्जनी को उन कांटों से स्पर्श कराया। मैंने मुस्कुराकर अपना चेहरा उसकी तरफ घुमाया और फिर अपनी तर्जनी को उन कांटों से स्पर्श कराया। बह निकला रक्त की कुछ बूंदें दो चार, बह निकला रक्त की कुछ बूंदें दो चार, लेकिन खरोंचों से डरकर गुलाब टूटने से बच गया। लेकिन खरोंचों से डरकर गुलाब टूटने से बच गया। फिर समझ आया उस गुलाब को वह कैसे इन कांटों से है महफूज। फिर गुलाब को यह समझ आया कि इन कांटों से है वह कैसे महफूज, खुद को सुरक्षित रख पाया। धन्यवाद। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, गुलाब ये एक ऐसा फूल है जो सभी को पसंद होता है। इसकी खूबसूरती को हम सब देखते हैं, पर गुलाब अपने आप में एक भाव लिए रहता है। दोस्तों, इस फूल में खूबसूरती के साथ कांटे भी होते हैं, जिसका दर्द कोई नहीं समझता। ये गुलाब को देखकर लगता है कि जैसे ये किसी हंसते मुस्कुराते व्यक्ति के हृदय के अंदर का भाव है, जो बाहर से तो हंसता मुस्कुराता दिखाई देता है, पर उसके अंतर मन में कांटों जैसी कई परेशानियां चलती रहती है। इस रचना में डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी ने गुलाब के ऊपर लगे कांटों को एक पीड़ा या दर्द नहीं, बल्कि एक ढाल के समान बताया है, जो उस सुंदर से गुलाब को बचाता भी है। इस खूबसूरत कविता के बाद आइए सुनते हैं उनकी अगली कविता, जिसका शीर्षक है कैसे कह दूं। रेडियो दस्तक 90.8 FM पे मैं उज्जैन से डॉक्टर क्षमा सिसोदिया अपनी एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ जिसका शीर्षक है कैसे कह दूं। कैसे कह दूं मैं तुमसे एक खुदा कि तेरी दुनिया में मैं तन्हा नहीं। कैसे कह दूं मैं तुमसे एक खुदा कि तेरी दुनिया में मैं तन्हा नहीं। तन्हा तन्हा फिरती हूँ मैं बांधे अपने हरे भरे जज्बात। कैसे कह दूं मैं तुमसे एक खुदा कि तेरी दुनिया में मैं तन्हा नहीं। तन्हा तन्हा फिरती हूँ मैं बांधे अपने हरे भरे जज्बात। कैसे कह दूं एक खुदा कि मैं तेरी दुनिया में तन्हा नहीं। तेरे हिसाब किताब में ही कुछ तो कसर रह जाती है। अगर तू साहूकार था तो फिर चुपके से क्यों किया हिसाब। अगर तू साहूकार था तो फिर चुपके से क्यों किया हिसाब। मुझे सुलाकर गहरी नींद में बाग के माली को तू ले गया चुरा। या फिर तेरी गणित भी कहीं कहीं कमज़ोर हो जाती। या फिर तेरी गणित भी कहीं कहीं कमज़ोर हो जाती। कर ले तू चाहे कितने भी अत्याचार, मैं रिश्वत नहीं दूंगी तुझे कभी हजार। या फिर तेरी गणित भी कहीं कहीं कमज़ोर हो जाती है। कर ले तू चाहे जितने भी अत्याचार, मैं रिश्वत नहीं दूंगी तुझे कभी हजार। नहीं चढ़ाऊंगी कोई चढ़ावा और न कभी फकीर बनूंगी। नहीं चढ़ाऊंगी कोई चढ़ावा और न कभी फकीर बनूंगी। तू है अगर भगवान तो मैं भी हूँ एक मजबूत इंसान। नहीं चढ़ाऊंगी कोई चढ़ावा और न कभी फकीर बनूंगी। तू है अगर भगवान तो मैं भी हूँ एक मजबूत नारी। तेरे ही हाथों गढ़ी कठपुतली और एक नन्ही सी जान हूँ। तेरे ही हाथों गढ़ी कठपुतली और एक नन्ही सी जान हूँ। वक्त ने जब खेल रचा तो तू भी तब उसके साथ ही था।
तेरे ही हाथों गढ़ी कठपुतली और एक नन्ही सी जान हूँ। वक्त ने जब खेल रचा तो तू भी तब उसके ही साथ था। तेरी इस रंग बिरंगी दुनिया में भी तनिक मैं तन्हा तो हूँ। तेरी इस रंग बिरंगी दुनिया में भी मैं तनिक तन्हा तो हूँ। तू साथ तो देता है लेकिन मैं उसे आकार नहीं दे पाती हूँ। तू साथ तो देता है लेकिन मैं उसे आकार नहीं दे पाती हूँ। बांधे फिरती हूँ शब्दों को ऐसे जैसे वो मेरे अपराधी हों। बांधे फिरती हूँ शब्दों को ऐसे जैसे वो मेरे अपराधी हों और मेरे संग साथी बन सजा काट रहे हों मेरे संग रहकर। बांधे फिरती हूँ शब्दों को ऐसे जैसे वो मेरे अपराधी हों और मेरे संग साथी बन सजा काट रहे हों मेरे संग रहकर। दब गए जज्बात जो अंदर उसके मोल भाव नहीं कर पाती हूँ। दब गए जज्बात जो अंदर उसके मोल भाव नहीं कर पाती हूँ। सावन की बारिश में भी तो कहीं कहीं धरती सूखी रह जाती है। दब गए जज्बात जो अंदर उसके मोल भाव नहीं कर पाती हूँ। सावन की बारिश में भी तो कहीं कहीं धरती सूखी रह जाती है। जिस नदी का जल सब पीते हैं वह नदी भी रूखी रह जाती है। जिस नदी का जल सब पीते हैं वह नदी भी तो रूखी रह जाती है। रिश्ते नाते गर झूठे हैं तो फिर इनमें दिन कैसे कट जाते हैं। रिश्ते नाते गर झूठे हैं तो फिर इनमें दिन कैसे कट जाते हैं। कैसे कह दूं ए खुदा कि तेरी दुनिया में तन्हा नहीं हूँ। कैसे कह दूं ए खुदा कि मैं तेरी दुनिया में तन्हा नहीं हूँ। कैसे कह दूं ये खुदा कि मैं तेरी दुनिया में तन्हा नहीं हूँ। आप सुन रहे हैं आपका अपना और उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। दोस्तों, जब इंसान अपने जीवन से हताश हो जाता है तो उसे लगता है कि ईश्वर भी उसकी फरियाद नहीं सुन रहा। उसके जीवन में कभी कभी इतनी परेशानियां आ जाती है कि उसे लगता है जिस ईश्वर की वो इतनी पूजा कर रहा है वो सिर्फ एक पत्थर है। पर दोस्तों, पूरी हिम्मत टूटने के बाद भी वो इंसान पूरी शक्ति के साथ कहता है कि हे ईश्वर, तू चाहे जितने भी सितम कर ले, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा और ना ही डरूंगा। दोस्तों, उस इंसान को लगता है कि इस पूरी दुनिया में मैं तन्हा ही हूँ। इंसान की जिंदगी के संघर्षों का इस कविता में बहुत ही सुंदर रूप में वर्णन किया गया है। इस सुंदर कविता के लिए डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने अपनी इन अमूल्य कविताओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया। एक बार पुनः आपका धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मन की कलम से के एपिसोड में आपने सुना डॉक्टर क्षमा सिसोदिया जी की खूबसूरत कविताओं को। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे कई नई रचनाओं के साथ। दोस्तों, यदि आपके मन में भी है कार्यक्रम को लेकर कोई प्रश्न या सुझाव तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर, और साथ ही आप हमसे जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और शेयरचैट पर भी, जहां पर आपको मिलेंगी कार्यक्रम से जुड़ी सभी जानकारियां। तो दोस्तों, अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में हम पुनः मिलेंगे नई रचनाओं के साथ। तब तक के लिए दीजिए अपनी दोस्त श्रेया को जाने की इजाजत। पर आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।